नमस्कार, अनिता चौधरी लाइव शो में आप सभी का स्वागत है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के पूरी महाभारत छिड़ा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। उलेमा और कई कट्टरपंथी मुस्लिम समुदाय जो हैं, संगठन जो हैं, वो योगी आदित्यनाथ को कोस रहे हैं और इस कानून को खुदा की रास्ते का रोड़ा बता रहे हैं। अल्लाह के नियामत में अपनी दखलंदाजी बता रहे हैं। वहीं कुछ लिबरल मुस्लिम भी हैं जिनका कहना है कि मुसलमानों को अपने मुसलमानों वाले एटीट्यूड से बाहर आना होगा। वसीम रिजवी और मोहसिन रजा जैसे मुसलमान हैं जो इस कानून का स्वागत कर रहे हैं और उनका कहना है इससे मुस्लिम समुदाय जो है एक प्रोग्रेसिव वर्ल्ड की तरफ बढ़ेगा और मुस्लिम महिलाओं को उनका हक मिलेगा। मुसलमानों को मुसलमानियत से बाहर आना होगा और एक बार अपने समाज के लिए और देश के लिए सोचना होगा। वहीं देवबंद और उलेमा जैसे कई ऐसे संगठन हैं जिनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ का ये जनसंख्या नियंत्रण कानून कहीं ना कहीं खुदा के रास्ते का रोड़ा है। माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बच्चे खुदा की नियामत हैं और ऐसे में अगर कोई उन पे पाबंदी लगाता है तो कहीं ना कहीं वो खुदा के खिलाफ जा रहा है, अल्लाह के खिलाफ जा रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तय कर रखा है, योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि कुछ दिनों में भारत सरकार ने भी ये फैसला कर लिया है कि आने वाले दिनों में जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो पूरे देश में लागू किया जाएगा। 8 राज्य इसको लागू कर चुके हैं। असम सबसे पहला राज्य है और अब उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश भी है इनमें से एक। और अगर हम बात करें तो क्या कुछ है आपको जानना चाहिए कि क्या फ़ायदे हैं इस कानून के, क्योंकि जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, ज़मीनें उतनी ही हैं, घरें उतनी ही हैं, हमारे रिसोर्सेज उतने ही हैं, लिमिटेड हैं, हमारे सारी चीज़ें जो हैं वो हवा उतनी है, आसमान उतना है, ज़मीन उतनी है। खेती बाड़ी के लिए जगह कम पड़ता जा रहा है क्योंकि मकान बन रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं। ऐसे में भारत अगर इसी रफ्तार से अपनी जनसंख्या को बढ़ाता रहा तो कहीं ना कहीं आने वाले दिन में भारत की बर्बादी जो है वो तय है। ऐसे में ये कानून जो है बेहद ज़रूरी है। यूपी के इस कानून में गौर फरमाइए कि क्या कुछ है और क्या क्या लिखा गया है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, क्या क्या प्रोविज़न है। अगर आपके पास आप एक बच्चे की पॉलिसी को अपनाते हैं तो आपके लिए ये कानून जो है बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि 1 चाइल्ड पॉलिसी में बीपीएल श्रेणी में आने वाले परिवारों को विशेष प्रोत्साहन के लिए कई सुविधाएं दी जाएंगी। इनमें से एक बच्चा होने पर 77,000 रुपये लड़के के लिए और बालिका के लिए 1 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि के तौर पे दिया जाएगा अगर आप माता पिता जो है वो एक बच्चे के बाद नसबंदी करवाने का ऑपरेशन करवा लेते हैं, बच्चा ना होने का ऑपरेशन करवा लेते हैं तब। पुत्री के लिए उच्च शिक्षा तक मुफ्त पढ़ाई की सुविधा दी जाएगी और पुत्र के लिए 20 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और सरकारी नौकरियों में वरीयता भी दी जाएगी। अगर आप 1 चाइल्ड पॉलिसी पे जाते हैं और आप बीपीएल से बिलोंग करते हैं तब की बात है। ये सुविधा हालांकि बाकी सेक्शन को भी मिलेगा, लेकिन क्योंकि उस वर्ग में कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी होती है, इसलिए प्रोत्साहन जो है वहाँ बेहद ज़रूरी है। 2 बच्चे अगर आपके होते हैं तब भी लगभग इसी तरह के नियम रहेंगे। आपको वोटिंग राइट्स रहेगा, आपके पास सारी सुविधाएं रहेंगी, आपको बीपीएल कार्ड मिलेगा, आपके सरकारी नौकरियां मिलेंगी, ये सारी सुविधाएं आपके पास रहेंगी। लेकिन क्या होगा अगर 2 से अधिक संतान आपको होते हैं तो सरकारी योजनाओं का लाभ आप नहीं ले सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा बच्चे आपके होते हैं, ना ही सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं आप अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो। राशन कार्ड में 4 से अधिक सदस्य नहीं आप लिख सकते। आप घर में चाहे 75 बच्चे पैदा कर लें, लेकिन राशन कार्ड में आपको जो सुविधाएं दी जाएंगी वो 4 सदस्यीय परिवार के लिए ही दी जाएंगी। पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव आप नहीं लड़ सकते हैं, इससे भी आप वंचित रहेंगे। प्रदेश सरकार ने 2 से अधिक संतान होने पर इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए
कटौती की है ताकि इस बात को लोग समझ सके, इसकी गहराई को, इसकी संजीदगी को वो समझ सके और इस पे अमल कर सके। कब लागू किया जाएगा? यदि यूपी सरकार इसको सदन में पास करा लेती है तो यूपी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक राजपत्र प्रकाशन की तारीख 1 साल बाद लागू होगा। इस कानून के अंतर्गत प्रत्येक जोड़े को एक विवाहित जोड़े के रूप में गिना जाएगा। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनको क्या क्या फ़ायदा होगा? 2 बच्चे तक प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों को कई प्रकार के फ़ायदे देने वाली हैं। यदि सरकारी कर्मचारी अपनी सर्विस पूरी करता है तो 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि का फ़ायदा भी दिया जाएगा। इसके अलावा पूरा वेतन और भत्ते के साथ 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश दिया जाएगा और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा और जीवन साथी का बीमा भी करवाया जाएगा। ये सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी अगर आप 2 चाइल्ड पॉलिसी में जाते हैं तब। वहीं 1 बच्चे वाले कर्मचारी को 4 अतिरिक्त इंक्रीमेंट दिए जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि कितना फ़ायदा आपको होने वाला है। इसके अलावा प्रदेश सरकार सरकार प्रमोशन देगी, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट और पीएफ में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रिब्यूशन बढ़ाने जैसी आकर्षक सुविधाएं देंगी। मतलब आप 1 चाइल्ड पॉलिसी के तहत जाते हैं तो आपका लाइफस्टाइल कितना इजी होने वाला है, आपका प्रोग्रेसिव लाइफ कितना स्पीडी होने वाला है अगर इस कानून को आप ध्यान में रखते हुए अपनी परिवार नियोजन की प्लानिंग करते हैं, तब की बात मैं कर रही हूँ। ऐसे कई क्वेश्चंस भी हैं कि लोगों का ये पूछना है कि उत्तर प्रदेश नई जनसंख्या नियंत्रण बिल के तहत आम आदमी के लिए 2 बच्चे पर यूपी सरकार क्या क्या सुविधाएं देंगी। ऐसे सवाल लोग पूछ रहे हैं। सरकारी नौकरी नहीं होने पर जवाब में है कि सरकारी नौकरी नहीं होने पर उत्तर प्रदेश सरकार 2 बच्चों पर यानी 2 बच्चों पर पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट और अन्य सुविधाएं भी देंगी। अगर आप सरकारी नौकरी में नहीं हैं तो ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। सरकारी नौकरी के लिए तो आपने देखा ही कि क्या क्या मिलने वाली है, लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं और 2 चाइल्ड पॉलिसी में जाते हैं तो आपको जो है बिजली, पानी, ये हाउस टैक्स, ये जो है इनमें बहुत बड़ी छूट मिलने वाली है और भी कई सुविधाएं मिलने वाली हैं। और आपके बच्चों के लिए आने वाले दिनों में सरकारी नौकरी के लिए जो है वो आसान बनने वाला है। एक संतान पर स्वयं नसबंदी कराने का क्या फ़ायदा दिया जाएगा? 1 बच्चे पर प्रदेश सरकार 20 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा और सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने का प्रस्ताव लेकर आ रही है, जिससे आपको बेहद फ़ायदा पहुंचने वाला है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण बिल 2021 कानून नहीं मानने पे क्या होगा? यह कानून नहीं मानने पर सरकारी कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाएगा। बहुत सख्त कानून है, इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। और भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन वो व्यक्ति नहीं भर सकता है। 77 सरकारी योजनाओं का लाभ वो नहीं उठा सकता है, ना ही सरकारी नौकरी में उसको प्रमोशन मिलेगा। ये सारे जो हैं आपके लिए ये बैकफायर हो सकता है अगर आप 2 चाइल्ड पॉलिसी पे नहीं जाते हैं तब। और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन सबसे दुख की बात है कि जिस तरह से मुस्लिम समुदाय जो है, जब भी कोई कानून आता है ना जाने उस कानून को वो अपने से जोड़कर क्यों देख लेते हैं, जबकि ये कानून तो हर किसी के लिए लागू, हर भारतीय के ऊपर लागू है, हर उत्तर प्रदेश की हर एक जनता के ऊपर लागू हो रहा है। कई ऐसे हिंदू फैमिली भी जो हैं वो भी बच्चों को लेकर के इतने संजीदा नहीं रहते हैं, इतने अवेयर नहीं रहते हैं, उनके ऊपर भी ये कानून लागू होता है। और लेकिन मुस्लिम समुदाय ही सिर्फ बिफरा नज़र आ रहा है। एक बात और है कि अगर आप मुसलमान भी हैं और आपने 3 शादियाँ भी की हैं, हर पत्नी से 2 बच्चे हैं, तब भी वो बच्चे, उनमें से 2 ही बच्चे को आपको सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि उसके पिताजी एक हैं। फादर का नाम काउंट होगा और जिस फादर के नाम पे उन बच्चों की को आगे बढ़ाया जाएगा, उसी के आधार पे उनको वो सुविधाएं दी जाएंगी। तलाकशुदा होने के लिए कुछ अलग प्रावधान हो सकते हैं जो कि अभी सामने नहीं आया है, लेकिन ये बात पक्की है कि 3 शादी और 6 बच्चों वाली पॉलिसी जो है, हर से 2, ये वाली पॉलिसी इस कानून में लागू नहीं होगा। बहुत सख्त कानून है, बहुत अच्छा कानून है। अपील है इस देश के मौलानाओं से, जनता को बरगलाएं नहीं, कट्टरवादिता से बाहर निकलें और देश
और राज्य के लिए बने इस कानून, जो कि देश के लिए भी एक अच्छा मैसेज देने वाला है, उस पे अपना सहयोग निभाएं। ये कानून महाभारत छेड़ने के लिए नहीं, बल्कि सुविधाओं से लबरेज है। सवाल कि पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, इससे अच्छा है कि वो देखें कि इसके क्या फ़ायदे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत ख़ास बात बताई हूँ, ज़रूर शेयर कीजिए। हर किसी के पास ये खबर जो है वो जानी चाहिए, क्योंकि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून के नाम पे शोर शराबा तो बहुत सुन रहे होंगे टीवी पे और अखबारों में, लेकिन ये कानून क्या क्या चीज़ें अपने अंदर समाहित किए हुए, ये शायद आप नहीं पढ़ पा रहे होंगे, आपको पूरी डिटेल नहीं मिल पा रही होगी। ये पूरी डिटेल है जो कॉन्क्रीट है, बहुत संक्षिप्त में मैंने बताया है। जब ये कानून आएगा तो आपको पूरी जानकारी भी दी जाएगी, लेकिन देश के बढ़ती जनसंख्या पे नियंत्रण के लिए बेहद ज़रूरी है कि इस तरह के कानून लाए जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ला चुकी है और अब इंतज़ार भारत सरकार की तरफ से है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव ज़रूर दीजिए।